के अंदर आता है। और इस मेला प्राधिकार के ये राजकीय माननीय भी विधायक जी ने कहा कि राष्ट्रीय मेला का दर्जा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले से ही इसको राजकीय मेला का सम्मान दे चुके हैं और आने वाला समय वैसा भी जब आएगा, नमामि गंगे घाट पर आज इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक समय आएगा जो मोदी जी भी इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने का व्यवस्था करेंगे। आप चिंता न करें। आपने कहा है अपने पत्र के माध्यम से, शाहकुंड का हो चाहे नाथनगर का हो, चाहे इस रास्ते में जहीं भी बाबा का दरबार हो, मंदिर हो, मठ हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण है संबंधित सभी, मैं अपने जिलाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा है शाहकुंड, काली पहाड़, सुल्तानगंज के तमाम जगहों पर जहाँ अतिक्रमण किया गया है, जहाँ परेशानी होता है, अविलंब अतिक्रमणवाद केस अगर दर्ज नहीं हुआ होगा तो कल ही अतिक्रमणवाद केस दर्ज होगा और ये इसको 2 से 3 महीने के अंदर खाली पूर्ण नियम सम्मत कराई जाएगी। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस श्रावणी मेला में हमारे जिलाधिकारियों ने जो हमसे डिमांड किया और आगे भी डिमांड की पूर्ति की जाएगी। अभी एडवांस के तौर पे मैं अपने विभाग की तरफ से श्रावणी मेला बांका को मैंने 51,70,000 रुपये का एडवांस प्रदान किया है। श्रावणी मेला भागलपुर को 44,80,000 रुपये का एडवांस पेमेंट आया है। श्रावणी मेला मुंगेर को 22,40,000 रुपये का आवंटन हुआ है। श्रावणी मेला लखीसराय 8,60,000 रुपया और श्रावणी मेला जमुई को 6 लाख रुपये का अभी तत्काल एडवांस पैसा आया है। और खपत और खर्च के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से और भी पैसे आएंगे। और पूरे बिहार के अंदर श्रावणी मेला के लिए अन्य जगहों पर भी, हाजीपुर हो, पहलेजा घाट हो, वो श्रावणी मेला धिवेश्वरनाथ हो, चाहे मुजफ्फरपुर का गरीब स्थान हो, इन सब जगहों को मिला करके कुल 1,65,00,000 की लागत से भी पैसा एडवांस दिया गया है। आगे भी इस व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। और निश्चित रूप से राजकीय मेला के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राजकीय मेला, ये मेला प्राधिकार जो हमारे विभाग के अंदर आता है, उसमें कुल 18 मेले हैं, जिसमें मैं बता देना चाहता हूं, जो माननीय विधायकों लोग को जानकारी भी होना चाहिए कि ये 4 सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, सिमरिया मेला बेगूसराय और नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ नगर क्षेत्र हजरत मखदूम शेख सफुद्दीन अहमद यानी यहिया मुनेरी चिराग मेला, ये 4 मेला को छोड़ करके सभी राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो चुका है और बाकी इनका भी राजकीय मेला का दर्जा मिलेगा। और भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें सबसे पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो। और आगे आने वाला समय हम सब लोग अभी मंच की ओर से मांग कर रहे थे कि यह सावन का महीना है, सावन में पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, सावन के बाद भादो भी आते हैं। मैं तो देखता हूँ कि मेरे रवाई क्षेत्र से लोग आसीन में भी लोग यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो हम सब लोग विचार करके प्रयास करेंगे कि यह मेला अब 1 महीना नहीं, यह मेला सावन भादो आसीन यानी 3 महीने का मेला हो, जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर्यटन का रोजगार उपलब्ध होगा, लोगों को इससे लाभ मिलेगा और आने वाले भविष्य, नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम करने से पहले मैं सभी मंचासीन नेताओं से कहूँगा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और हम लोग माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं। पूजा के बाद यहाँ के बाद हम लोग आरती पूजा भी करेंगे। बैठे मीडिया के साथीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, बाबा की नगरी में सर्वप्रथम बाबा का मैं चंदन वंदन करते हुए अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ। यह बाबा की नगरी हम सबों के लिए खास है। देश के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और खास करके धर्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके काम हो रहा है। अभी हाल ही जो हमारे पुराने समय में हमारा देवघर हुआ करता था, आज हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे पटदार, हमारे भाइयों के वह भोले में, वह सीमांकन में चला गया। ये बातें हमेशा खलती रहती है कि मेरे पास भी कुछ होता, लेकिन इस बाबा की नगरी से उस बाबा की नगरी में जल भर के जब जाता है तो एक कलेजे को ठंडक राहत महसूस होती है कि मेरे बिहार से ही जल जाकर के बाबा के नगरी में जलाभिषेक होता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे नगर विकास आवास मंत्री बैठे हैं, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। मेरे मन में बहुत बेचैनी से ये बातें चल रहा था
यह नगरी बाबा अजगैबी नाथ के नगरी पर नाम हो, सुल्तानगंज के जगह पर बाबा अजगैबी नाथ नगरी हो, नगर बसे। एक नगर से दूसरे नगर में बाबा देवघर के बाबा बैजनाथ धाम के नाम पर, बाबा के नाम पर हम लोग जानते हैं बैजनाथ धाम जा रहे हैं, उसी तरह सुल्तानगंज नहीं जाकर के हम लोग अजगैबी नाथ धाम आएंगे, ये नामाकरण हो। और मैं कहूँगा कि जब नगर निगम का चुनाव हो, चुनाव के बाद कमेटी के लोग, मेंबर के लोग प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव पर हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, उस नगर विकास आवास के मंत्री विचार करेंगे और नामाकरण चेंज करने की बात सहमति दी जाएगी। मैं एक प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ और आज से यह घोषित नाम आप सब लोग जयकारा में नाम लेना शुरू करें। यह जगह बाबा अजगैबी नाथ धाम पर हम लोग आए हैं, न कि सुल्तानगंज आए। मेरा कहना और मानना है, ये सरकार यहाँ बैठी है, हम भी सरकार के अंग हैं और सभी सरकार के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विभाग के द्वारा यहाँ विकास का काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अहम भूमिका रहता है कि कहीं भी हमारे इस 12-13 करोड़ जनता को कहीं कोई तरह का कष्ट नहीं हो। और इस बाबा नगरी में, बाबा देवनगरी देवघर में जो यहाँ से जब जाते हैं बिहार से होकर के झारखंड, चाहे वो बांका जिला हो, चाहे लखीसराय से होकर मुंगेर हो, जिधर से भी लोग जाते हैं, तो ये देश के कोने कोने से, राज्य के कोने कोने से लोग आते हैं, उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो। लगभग दर्जनों विभाग इसमें अपना 1 महीना पूरा समय लगा करके तन मन धन के साथ हर विभाग काम कर रहा है। मेरे विभाग के द्वारा ये मेला प्राधिकार के अंदर और सभी हमारे जिला प्रभारी होने के नाते मैं एक बार चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब और माननीय सभी मंत्री जी का, क्योंकि मेरा ये प्रभारी जिला होने के नाते मेरा अधिकार बनता है, एक बार जोरदार ताली बजा के डिप्टी सीएम साहब का अभिनंदन करें, क्योंकि यह बाबा का नगरी का नाम अजगैबी नाथ नगर हो, धाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।